नमस्ते बच्चों, मैं आज आप सभी लोगों को एक अच्छा 7 की गणित है बच्चों, जो गणित प्रकाश है और जिसका चैप्टर आज आप लोग को बताएंगे 4.3। और 4. देखो चैप्टर का नाम क्या है, बीजगणितीय व्यंजकों में गुणा का चिन्ह हटाना। ठीक, अब ये पेज नंबर किस पर है? देखिए पेज नंबर 86 पर है बच्चों। ठीक, और 86 इसका क्वेश्चन जो है 87 पर है। तो आप लोग को इसको सॉल्व कराएंगे। देखिए आप लोग को क्वेश्चन दिखा रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन इसमें दिया गया है। देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, त्रुटियां ढूंढिए, त्रुटियां सुधारिए। इनमें नीचे कुछ क्वेश्चन देखिए दिए गए हैं। इन क्वेश्चनों में हमें करना क्या है, त्रुटि मतलब गलती, त्रुटि मतलब क्या था, गलती। इनमें हमको गलतियों को ढूंढना है और उसको सुधारना है। टोटल देखिए 9 सवाल दिए गए हैं। इसमें शर्त क्या क्या है, देखिए पहले में क्या है, देखिए लिया क्या लिया है, इनमें से प्रत्येक का अवलोकन कीजिए और यदि कोई त्रुटि हो तो पहचानिए। हमको अवलोकन मतलब इसको जाँच करना है ना। और उसके बाद यदि आपको पता लगता है कि कोई त्रुटि हो तो व्याख्या करने का प्रयास कीजिए कि क्या त्रुटि हुई है, मतलब इसमें कौन सी त्रुटि हुई है, उसमें क्या हुई है, उसको हमें बताना भी है। हाँ, खाली उसको बता के दिखाना है कि हमें कौन सी त्रुटि इसमें, कौन सी गलती इसमें हुई है। और उसके बाद करना है, इसके बाद इन्हें सुधार कर व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। मतलब जो गलती हुई है उस गलती को सुधारना, सुधारने के बाद उसका जो इसे ए का मान ज्ञात करना है ना, नहीं मतलब इस व्यंजक का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसका मान ज्ञात करना। देखिए आप लोग को बता रहे हैं, पहला क्वेश्चन आप लोग को बता रहे हैं। ठीक बच्चों, देखिए आप लोग को, देखिए बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन, यदि a बराबर -4 तब 10 - a बराबर 6। तो इसमें हमें बताना है क्या गलती हुई है। कहने का मतलब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद अगर 6 आता है समझ लो सही है, कोई गलती नहीं है। 6 नहीं आता, कुछ दूसरा चाहिए था, समझ लो सवाल में गलती हुई है। ठीक है, अब देखिए आप लोग को हम बता रहे हैं इसमें गलती क्या हुई है, कॉपी में बताएंगे। ठीक है, और क्या इसका मान आएगा। ठीक, देखिए बता रहे हैं, पहला सवाल, फिर दूसरा, तीसरा सब बताएंगे आप लोग को, सब कॉपी में बताएंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन कॉपी में आ गया है। अब इसको हमको सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए ये दिया गया है नीचे ना, इसको जो दिया गया है समीकरण, इसको सॉल्व करना है। तो ये क्या दिया गया है, तो देखो ये दिया गया है 10 - a बराबर 6। a बराबर क्या दिया है, -4, मतलब जहाँ a है वहाँ -4 लिखना है। तो देखिए ये 10 लिख देते हैं, माइनस माइनस लगा देते हैं। a है, a की जगह हमें क्या लिखना, -4 लिखना है, -4 लिख देते हैं, बराबर 6। अब इसको 10, देखिए माइनस और ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा, बराबर 6। और इसको दोनों जोड़ देंगे तो 10 4 14 हो जाएगा ना, 14 हो गया, 14 बराबर 6। मतलब ये गलत है। ये क्या है, ये गलत, क्योंकि देखो दोनों साइड बराबर नहीं आई, ये गलत है। इसका मतलब इसमें कोई त्रुटि हुई है, कोई गलती हो गई है। अब देखिए इसमें क्या गलती हुई आप लोग को हम बताते हैं। इसमें गलती क्या हुई है, इसमें हम त्रुटि डाल देते हैं पहले, त्रुटि। ठीक, कि त्रुटि, इसमें त्रुटि डाल देते हैं। त्रुटि क्या हुई है, ठीक, इसमें त्रुटि क्या हुई है, इसमें a बराबर जो 4 है, a बराबर -4 जो है, जो a बराबर -4 है जो ना, उसको क्या होना चाहिए, इसमें होना चाहिए a बराबर जो माइनस का 4 है, इसको प्लस का 4 होना चाहिए, प्लस का 4 होना चाहिए, 4 होना चाहिए। ठीक, होना चाहिए। अब देखिए प्लस का 4 रख के देखेंगे तो हमारा आंसर क्या है बच्चों, आंसर मेरा सही आ जाएगा। हाँ, ये देखिए त्रुटि हम दिखा दिए कि जो a बराबर -4 है, उसको क्या करना, हमको a बराबर जो है प्लस का 4 होना चाहिए, प्लस का 4 कर देंगे, सही हो जाए। देखिए अब क्या करेंगे, अब हम देखिए फिर से समीकरण को लिख लेंगे। समीकरण को हम फिर से लिख लेते हैं ना। समीकरण देखिए क्या है इसमें, ये 10 - a बराबर 6। अब हमको क्या करना है, 10 को 10 लिख दिए, अब माइनस का माइनस लगा दिए। a बराबर 4 था, -4 था, आंसर गलत आया था। a बराबर है +4, मतलब कि प्लस का 4 लगाना है ना, तो +4 तो ऐसे लिख देंगे, प्लस इसमें तो कुछ है नहीं ना, +4 मतलब ब्रैकेट में कर लेते हैं, प्लस का 4 लगा देते हैं, बराबर 6। ठीक, अब देखिए 10, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, माइनस का 4 आ जाएगा, बराबर 6। अब 10 में से 4 जाएंगे तो 6 आ जाएगा इधर बच्चों, 6 इधर भी आ जाएगा, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अब आप लोग समझ गए होंगे कि सवाल में गलती क्या हुई थी। तो गलती यही हुई थी बच्चों, जो इसमें -4 था और +4 रहेगा तो आंसर सही आएगा। ठीक, ये हो गया। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा बताते हैं। ठीक बच्चों, देखिए बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा आ गया ना। इसमें क्या दिया, d बराबर 6 दिया है, और उसके बाद क्या दिया, 3d बराबर 36 दिया है। इसको हमको सॉल्व करना है। तो पहले देखिए हम सॉल्व कर लेते हैं ना, उसके बाद पता लग जाएगा बराबर ना है तो। अब देखिए 3 का 3 लिख देंगे, d बराबर 6 दिया है ना, तो देखो जहाँ इसमें अगर कोई निशान लगा तो गुणे का निशान होता है ना,
अगर कोई निशान दोनों के बीच में नहीं लगा है तो वहाँ गुणे का निशान होता है, ठीक। और उसके बाद छः यहाँ लिख देंगे, डी बराबर 6 ना, 6 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 36 36 ले देंगे, इनका दोनों गुणा हो जाएगा तो 6 3 18, 18 इधर 36। अब देखिए बच्चों इधर गलती हुई है ना, गलत आंसर आ गया इसका, क्योंकि देखो दोनों साइड बराबर नहीं है, एक तरफ 36 आया एक तरफ 18 आया, दोनों साइड ही गलत है। अब इसमें त्रुटि क्या हुई है, देखिए आप लोग को त्रुटि बताते हैं। इसमें बच्चों त्रुटि क्या हुई है, इसमें जो लिखा है जो त्रुटि, जो डी बराबर, इसमें त्रुटि भाई यहाँ लिख देते हैं पहले त्रुटि, ठीक। इसमें त्रुटि क्या हुई है, तो डी बराबर 6 है जो, 6 है जो, डी बराबर 6 है जो, वह जो है डी बराबर क्या रहेगा, डी बराबर 12 रहेगा। डी बराबर क्या रहेगा, डी बराबर 12 रहेगा। तो इसका आंसर सही आ जाएगा। इसमें ही जो डी बराबर 6 दिया गया है, डी बराबर हम 12 कर देंगे, इसका आंसर सही आ जाएगा। देखिए अब यहाँ पे डी बराबर हम 12 रख देंगे, आंसर सही हो जाएगा। तो देखिए 3 लिखते हैं ना गुणे, अब यहाँ कोई निशान नहीं, गुणा का निशान लगा देंगे। डी बराबर क्या 12 है ना, 12 ले लिए। अब बराबर ये 36 36 लिख दिए। अब 12 3 36, देखो 36 आ गया, इधर भी 36। अब देखिए ए वाला आंसर सही हो गया, दोनों साइड बराबर हो गया ना, दोनों साइड बराबर हो गया, तो इसका आंसर जो है ये सही हो गया, ठीक। अब आप लोग को अगला सवाल बताते हैं, ठीक बच्चों। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 3 आ गया ना। इसमें क्या दिया है, यदि यस बराबर 7 दिया है और तब 3s - 2 बराबर 15। पहले देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेंगे तो इसका आंसर हमें मिल जाएगा। इसमें क्या लिख देते हैं, 3s - 2 बराबर 15, ठीक। इधर भी लिख देते हैं 3s - 2 बराबर 15, 3s - 2 बराबर 15 लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब इसको हम यहाँ सॉल्व करते हैं। ये 3 का 3 लिख दिया, यहाँ कोई निशान नहीं, तो गुणे का निशान लग जाएगा। यस बराबर क्या दिए हैं 7, तो यहाँ 7 लिख देंगे। माइनस का 2 तो माइनस का 2 लगा देंगे, बराबर 15, ठीक है, बराबर 15 लिख देंगे, ठीक। अब इसको दोनों गुणा होगा तो कितना आ जाएगा, 7 3 21 आ गया, -2 बराबर 15। अब 21 में से 2 गए कितना बच गया बच्चों, 19 बच गया ना। 21 में से 2 गए 19 बच गया, इधर 15 आ गया। देखो ये गलत है, देखो एक तरफ 19 आ रहा है, एक तरफ 15, तो ये वाला जो है गलत है, इसमें कोई त्रुटि हुई है ना। अब त्रुटि क्या हुई है, देखिए इसको देखते हैं हम। अब यहाँ हम लिख देते हैं पहले त्रुटि, त्रुटि क्या हुई है। अब इसमें त्रुटि हम लिख देते हैं, त्रुटि जो लिख देते हैं ना, इसमें लिखेंगे माइनस का, माइनस जो इसमें -2 है समीकरण में, -2 की जगह, -2 की जगह -6 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, -6 होना चाहिए, -6 होना चाहिए, ठीक। -2 की जगह -6 होना चाहिए, तो आंसर इसका सही आ जाएगा, ठीक। -2 की जगह, अब हमें -2 यहाँ पर है ना, तो इसको क्या करना, -6 बनाना है। अब देखिए 3 यस ऐसे हम लिख लेते हैं, तो -2 की जगह हमें -6 यहाँ -6 बना देंगे, ठीक, बराबर 15 लिख देंगे। अब यहाँ मान रखेंगे 3 गुणे यस, यस का मान कितना है, यस का मान 7 दिया गया, यहाँ 7 लिख देते हैं, ठीक। अब माइनस का 6 -6 लिख दिए, बराबर 15 लिख दिए, ठीक। अब इस 7 3 का दोनों गुणा कर देते हैं, तो 7 3 21 हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर 15। तब 21 में से 6 कितना बच जाएगा, 21 में से 6 गए तो 15 बच जाएगा, इधर भी 15 है। अब देखिए दोनों साइड बराबर हो गया ना, इसका ये मतलब ये वाला आंसर ठीक है, ये वाला आंसर ठीक है ना। अब आप लोगों को अगला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं, ठीक है। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, क्वेश्चन नंबर आर बराबर क्या दिया, 8 दिया है, और समीकरण क्या दिया, 2r + 1 बराबर 29 दिया, ठीक है। अब 2r, अब 2 लिख देते हैं, यहाँ कोई निशान नहीं, गुणा का निशान लगा लेंगे। r बराबर क्या दिया, 8 दिया है ना, तो r बराबर 8, तो यहाँ 8 लिख देते हैं r की जगह पर, ठीक है, +1 लिख दिए, ठीक। और उसके बाद बराबर 29 है, बराबर 29 हम लिख दिए, ठीक, ये हो गया। अब इसका दोनों देखो गुणा कर देंगे ना, पहले गुणा करते हैं ना। देखो अगर इस तरह का दिए तो मॉड मास इसको बोलते हैं, लेकिन प्लस है, गुणा है, तो पहले गुणा करेंगे, प्लस बाद में करेंगे। तो 8 दूना 16 हो जाएगा, +1 ये 29 आ गया, तो 16 1 17 आ गया, बराबर इधर क्या आ गया, 29 आ गया। यानी मतलब ये जो है बराबर नहीं, ये गलत है, इसमें गलत। देखो एक तरफ 17 आ रहा है, एक तरफ 29 आ रहा है, ये गलत है, इसमें त्रुटि हुई है। अब देखिए इसमें त्रुटि क्या हुई है, त्रुटि को आपको हम लिख के दिखाते हैं, त्रुटि क्या किया है। त्रुटि देखिए इसमें क्या हुआ है, तो r बराबर 8 है जो, 8 बराबर 8 है जो, उसको क्या रहेगा, r बराबर 14 रहेगा, r बराबर 14 रहेगा, r बराबर 14 रहेगा, ठीक, r बराबर 14 रहेगा, तो इसका आंसर बच्चों सही आ जाएगा। अब देखिए r बराबर 14 का आंसर ही आ जाएगा ना, तो 2 गुणे r है ना, तो r बराबर 14, तो यहाँ 14 कर देते हैं। अब +1 ये हो गया ना, बराबर 29, ठीक है। अब 14 दूना 28, अब +1 बराबर 29, ठीक।
अब 28 से 29 हो रहा बराबर 29। अब देखिए दोनों साइड 29 आ गया ना, तो कहने मतलब ये वाला सिस्टम सही है, ये वाला, क्योंकि r बराबर 14 रहेगा तो इसका आंसर जो बच्चों सही आ जाएगा। उस तरह इसका आंसर जो था इसमें पहले वाले में गलत था, क्योंकि अलग अलग आ रहा था। देखिए दोनों साइड सेम आ गया ना, तो इसका आंसर सही है। अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं बच्चों, ठीक है। अब देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया ना, अब क्वेश्चन नंबर 5 आ गया। देखिए अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 आ गया ना, इसमें क्या दिया है, यदि j बराबर 5 तब 2j बराबर 10, ठीक है। तब इसको पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं, ये 2j बराबर 10, ठीक है। ये है 2j बराबर 10 है ना, तो इसको पहले हम सॉल्व करते हैं। 2 यहाँ कोई निशान नहीं बीच में, तो गुणे का निशान लगा लेंगे। j बराबर क्या है 5, तो 5 यहाँ लिख देंगे। अब बराबर 10 है ना, अब इसको इधर गुणा करते हैं तो 2 पंचे 10 आ गया, इधर भी 10 आ गया, ठीक। अब देखिए 10 10 दोनों साइड बराबर हो गया, ठीक है। इसका मतलब ये समीकरण जो है क्या है, ये सही है, ये जो है सही है, ठीक। इसमें कोई गलती नहीं है, ये वाला सही है भाई, इसमें कोई गलती नहीं है, दोनों साइड बराबर आ गया ना, इसमें कोई त्रुटि नहीं, त्रुटि भी नहीं लिखना है हमको, और ना इसको दिखाना भी है कि क्या इसका रहेगा, यही इसका सही है। अब आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं, ठीक है बच्चों। आप लोग को 6 नंबर क्वेश्चन आपको बताते हैं। अब देखिए बच्चों इन लोग को देखिए, अब क्या इसमें अगला क्वेश्चन 6 नंबर आ गया। तो इसमें यम बराबर क्या -6 है, और समीकरण क्या दिया है 3, अब ब्रैकेट यम प्लस 1 अब बराबर 19। अब देखिए पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं इसमें आता क्या है। तो देखिए यम बराबर -6 है, तो 3 लिख लिए, ब्रैकेट बना लिए। अब ब्रैकेट के अंदर हम -6 इसके यम की जगह -6 लिख देते हैं, प्लस 1 लिख देते हैं, ठीक। अब बराबर 19 लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए अब 3 का गुणा जो है, इसमें 3 का गुणा क्या होगा, इसमें भी होगा, एक बार इसमें भी होगा, ठीक है। तो 6 तिरिक 18, ये माइनस का 18 हो गया। अब 3 एकन्नम 3 प्लस का 3 हो गया, तो 18 में से ये प्लस माइनस घट जाएगा, 18 में से 3 ये 15 बच जाएगा, ये माइनस का 15 आ गया, इधर 19 है, ये 19 है। तो एक तरफ माइनस का 15 आ रहा है, एक तरफ 19 आ रहा है, इसका मतलब ये समीकरण क्या है, गलत है भाई, इसमें कोई गलती हुई है, इसमें गलती हुई है। देखिए क्या गलती हुई है, अब आप लोग को त्रुटि दिखाते हैं इसमें क्या त्रुटि हुई है, ठीक। अब आपको इसमें त्रुटि दिखाते हैं, यम बराबर -6 है, जो -6 है जो, उसको क्या करना है, यम बराबर जो है +6 करना है, +6 करना है, +6 रहेगा। और इसमें एक कमी और है, और क्या रहेगा, और ब्रैकेट के बाद -2 रहेगा, ब्रैकेट के बाद क्या रहेगा, -2 रहेगा, ठीक। ब्रैकेट के बाद -2 रहेगा। अब देखिए इस समीकरण को हम लिख लेते हैं भाई, अब ब्रैकेट के बाद -2 कर देते हैं, और यम बराबर +6 करते हैं, ठीक है। तब इसमें क्या हो जाएगा, तो ये लिख देते हैं 3, अब ब्रैकेट उसके बाद यम प्लस 1, और इसमें ब्रैकेट के बाद -2 भी रहेगा, तो हम -2 भी लगा देते हैं, बराबर 19, इसको लिख देते हैं, ठीक है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम। अब ये इसका देखो 3 को 3 लिख लिए, यम बराबर इसमें जो +6 वो -6 था, उसको +6 बना देंगे, +6 बन गया, +1 -2 बराबर 19, ठीक है। ये अब इसका गुणा होगा, इसका गुणा होगा, एक बार इसमें फिर एक बार इसमें, ये 6 तिरिक 18 आ गया, प्लस 3 एकन्नम 3 आ गया, ये माइनस का 2 और ये बराबर 19, ठीक है। ये 18 3 देखो प्लस, देखो एक बार यहाँ देखो क्या है, ये प्लस प्लस दोनों है, प्लस प्लस दोनों जोड़ लेंगे, माइनस को बाद में कर देंगे, तो 18 3 21 हो जाएगा, माइनस का 2 बराबर 19 आ गया। अब 21 में से 2 चले जाएगा बच्चों, तो क्या आ जाएगा 19, तो 19 बराबर 19 बच्चों, दोनों साइड 19 आ गया ना। तो ये वाला सही सिस्टम जो है सही है, तो ये वाला सही है। अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे आप लोग को। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 आ गया ना। अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है, f बराबर 3 दिया है, g बराबर 1 दिया है, तो तब समीकरण क्या है, 2f माइनस 2g बराबर 2 ये दिया है। अब देखो इसको समीकरण यहाँ लिख लिए हैं, इसको सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं क्या गलती है, क्या इसमें गलती है कि नहीं गलती है, ठीक है। अब 2 लिख लिए, 2 यहाँ कोई निशान नहीं, गुणे का निशान लगा लेते हैं। f बराबर 3 दिया, f बराबर 3 हम लिख लेते हैं, माइनस माइनस लिख दिए। अब 2 दिया है, 2 लिख देते हैं, g यहाँ दोनों में कोई निशान नहीं बीच में ना, गुणे का निशान लगा देते हैं। g बराबर क्या दिया 1, तो 1 लिख देते हैं, और g के नीचे 1 लिख देते हैं ना, बराबर 2, तो यहाँ 2 लिख देते हैं। अब देखो यहाँ गुणा का निशान है, गुणा का है माइनस का, तो पहले गुणा हम कर लेते हैं। तो 2 तिहाई 6 -2 एकन्नम 2 बराबर 2, ठीक है।
अब 6 में से 2 गए तो कितना बच गया 4, 4 बच गया, 4 बराबर 2। अब देखिए बराबर नहीं है, एक गलत है भाई, एक तरफ 4 आ रहा है एक तरफ 2 आ रहा है, ये सिस्टम गलत है, इसमें कोई गलती हुई है। ठीक है, अब गलती क्या हुई है देखिए, हम आप लोग को दिखा रहे हैं त्रुटि इसमें क्या हुई है भाई। अब त्रुटि इसमें क्या हुई है देखिए, त्रुटि लिखाते हैं इसमें -2g है जो -2g है जो उसको क्या करेंगे -4g करेंगे। क्या करेंगे 2g को क्या करेंगे -4g रहेगा। ठीक, जो 2g है वो 4g रहेगा तो आंसर सही आ जाएगा। तब जो 2g है इसको हम 4g करते हैं तो 2f, अब माइनस ये जो 4g है इस 2g है जो उसको 4g कर देंगे, ये 4g हो गया बराबर 2। अब देखिए अब फार्मूला सेम वही लगा देते हैं। ठीक है, अब 2 का t लिख दिए, f बराबर कितना 3 दिया है ना तो यहाँ 3 लिख दिए। ठीक, -4 का 4 लिख दिए, g बराबर 1 दिया है तो यहाँ 1 लिख दिए, गुणा लगाकर बराबर 2। अब इसका दोनों गुणा हो जाएगा, अब 2 तिहाई 6 आ गया, -4 एकम 4 आ गया बराबर 2। अब देखिए 6 में से 4 गए तो कितना बच गया 2 बराबर 2। ठीक, 2 बराबर 2, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। अब आप लोग को क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। ठीक, अब ये जो है सिस्टम सही है भाई, ये समीकरण सही हो गया, जिसमें गलतियां थी हम सुधार दिए, उसका आंसर जो है सही आ गया, दोनों साइड क्या हो गया बराबर हो गया। ठीक है, अब आप लोग को अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, ये बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 8 आ गया ना। इसमें t बराबर 4 दिया है, b बराबर 3 दिया है, समीकरण 2t + b बराबर 24 दिया है ना। तो पहले समीकरण को हम लिख देते हैं 2t + b बराबर 24। ठीक, यहाँ भी लिख देते हैं 2t + b बराबर 24। ठीक, अब इसको हम सॉल्व करते हैं, इधर पहला वाला इधर सॉल्व कर लेते हैं, पता लग जाए क्या गलती क्या नहीं। तो 2 लिख देते हैं, t बराबर क्या दिया 4 तो यहाँ 4 लिख देते हैं प्लस, अब b बराबर 3 दिया, यहाँ 3 लिख देते हैं बराबर 24। ठीक, ये हो गया। अब इसको गुणा कर देते हैं, अब यहाँ प्लस उसके बाद जोड़ देंगे, 4 दूना 8 हो गया प्लस 3 बराबर 24 हो गया। तो ये 8 3 क्या हो गया 11, अब ये 24। भाई गलती है, एक तरफ 11 आ रहा है एक तरफ 24 आ रहा है, ये सिस्टम गलत है भाई, ये कानून ये सिस्टम इसमें गलत है, ये नियम इसमें चलेगा नहीं, इसमें कोई गलती हुई है ना। अब गलती क्या हुई है देखिए, आप लोग को दिखा रहे हैं ये त्रुटि क्या हुई है भाई। देखिए इसमें कौन सी त्रुटि हुई है, त्रुटि ये है कि जो b बराबर 3 है, ये b बराबर 3 है जो b बराबर 3 है जो b बराबर 16 रहेगा, b बराबर जो 3 है वो क्या रहेगा 16 रहेगा, तो इसका आंसर सही आ जाएगा। b बराबर 16 हुआ नहीं कि इसका आंसर सही हुआ नहीं। ठीक है, अब देखिए अब इसको अब सॉल्व करते हैं, b बराबर 16 रख के। ठीक है, तो ये 2 गुणे t बराबर इसमें क्या दिया 4, तो 4 लिख देते हैं प्लस, अब b बराबर इसमें क्या दिया भाई, अब b बराबर हम क्या करते हैं, b बराबर हम 16 रख देते हैं, b बराबर 16 रख दिए बराबर 24। ठीक, ये हो गया। अब इसको दोनों गुणा कर दिए तो 4 दूना 8 हो गया प्लस 16 बराबर 24। अब 16 में 8 जोड़ दिए 24 आ गया भाई, 24 बराबर 24। अब दोनों साइड 24 आ गया ना, तो भी इसका आंसर ये सही हो गया। अब देखिए ना दोनों साइड इसका अब दोनों साइड बराबर हो गया, तो ये इसका आंसर सही हो गया। इसमें b बराबर क्या है 16 रहेगा। ठीक है, जो b बराबर 3 दिया है ये b बराबर 16 हो जाएगा, तो इसका आंसर ठीक हो जाएगा। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन बताते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग को। ये बच्चों अगला क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 9 आ गया, और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन आ गया। अब इसको आप लोग को बताते हैं। देखिए इसमें क्या दिया है, यदि h बराबर कितना, h बराबर 5 दिया है ना, यदि h बराबर 5 दिया है और n बराबर 6 दिया है, तो समीकरण क्या दिया है h माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस n बराबर 4। तब इसको देखना है क्या आंसर अंतर आता है। देखिए पहले हम समीकरण लिख लेते हैं, h माइनस 3 माइनस n बराबर 4, तो इसको उस तरफ भी लिख देते हैं हम, h माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस n बराबर 4। ठीक, ये हो गया। अब देखिए आप लोग को इसमें इसको सॉल्व करते हैं। अब h बराबर कितना दिया 5 थे भाई, यहाँ हम 5 लिख देंगे। ठीक है, 5 लिख दिए। अब इसको ब्रैकेट हम खोल लेते हैं, अब ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस प्लस माइनस का 3 आ गया। ठीक, ये हो गया। अब उसके बाद इसके बाद देखिए माइनस से प्लस आ गया, n बराबर क्या दिए 6, n बराबर 6, तो भाई n बराबर 6 लिख दिया। ठीक, ये हो गया। अब बराबर 4। अब देखिए ये देखो माइनस है ना, तो पहले हम प्लस को जोड़ लेते हैं, या तो हम प्लस को एक तरफ लिख दीजिए, प्लस ये देखो ये 5 ये प्लस 6 माइनस 3 बराबर 4 लिख देते हैं। तो 6 5 11 हो गया, माइनस 3 बराबर 4 हो गया। ठीक, अब 11 में से 3 गए तो कितना हो गया 8 बराबर 4।
अब भाई गलती हो गया ना, देखिए एक तरफ 8 आया, एक तरफ 4 आया, ये सिस्टम क्या है, गलत है। अब आपको हम दूसरा इसमें गलती क्या हुई उसको बताते हैं। देखिए इसमें त्रुटि क्या हुई है, पहले हम त्रुटि को लिख देते हैं, उसके बाद हो जाएगा सही। अब त्रुटि देखो, त्रुटि इसमें क्या हुई है, ब्रैकेट में गलती हुई है, ब्रैकेट में 3 है जो ब्रैकेट में जो देखो 3 है ना, 3 है जो वो 7 रहेगा, क्या रहेगा, वो 7 रहेगा, ठीक, वो 7 रहेगा। ब्रैकेट में जो 3 है वो 7 रहेगा, ठीक। तो 7 हो जाने पर इसका आंसर सही हो जाएगा। देखिए हम क्या करते हैं, एच माइनस, अब इसको जो ब्रैकेट में 3 है इसको 7 बनाते, 7 माइनस एन बराबर ये 4 हो गया, ठीक। अब देखिए इसको सॉल्व कर देंगे, आंसर इसका सही आ जाएगा। तो इसको एच ऐसे लिख लेते हैं माइनस, और ये देखो इसको क्या नहीं, इसको बाहर नहीं, माइनस ये प्लस माइनस का 7 आ गया, और ये माइनस ये माइनस प्लस का एन आ गया, अब बराबर 4 आ गया। एच बराबर कितना है, एच बराबर 5 है, 5 लिख देते हैं, माइनस 7 लिख देते हैं, प्लस एन बराबर कितना है, एन बराबर कितना 6 है, एन बराबर 6 तो 6 लिख देते हैं, बराबर 4 हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें प्लस प्लस क्या है, प्लस 5, ये देखो ये प्लस का 5 और प्लस का 6 एक साथ लिख देते हैं, माइनस का 7 बराबर 4 लिख देते हैं। अब इनको दोनों को हम पहले जोड़ देंगे, ठीक। अब इनको दोनों 6 5 11 हो जाएगा, माइनस का 7 बराबर 4। अब 11 में 7 ये 4 बच जाएगा, 4 बराबर 4। ये इसका आंसर देखिए बराबर हो गया बच्चों ना। तो ये सिस्टम इसका सही है। तो जहाँ ये 3 था वो 7 हो जाएगा, 7 हो जाएगा तो उसका आंसर बच्चों क्या है, सही आ जाएगा, दोनों साइड बराबर हो जाएगा। ये इसका आंसर हो गया बच्चों। उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग सभी क्वेश्चन को आसानी से समझ पाए होंगे। आप लोगों से आशा है कि आप लोग चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।